इस कुकर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। जी हाँ दोस्तों, उत्तराखंड में हरक सिंह रावत ने खाई ऐसी कसम जो कर देगी बीजेपी को भस्म। रावत का ये रणनीतिक और ये आक्रामक अंदाज क्या कहता है, ये पूरी कहानी बताने आया हूं दगड़ियों। उत्तराखंड में जब तक बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं हो जाता तब तक माला नहीं पहनूंगा। हरक सिंह रावत के आक्रामक तेवर बड़ी कहानी की ओर इशारा करते हैं क्या, कि उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को क्या हो गया हवल आजकल, और वो ये सब सियासी हलचल को क्यों बढ़ा रहे हैं। नमस्कार, पहला मैं हूं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। जी हां दगड़ियों, उत्तराखंड की राजनीति के लिए एक बार फिर से एक चेहरा, एक नेता गरमाने वाला बयान के जरिए आ गया। उसका बयान ऐसा कि पूरी सियासत में हलचल है और लोग देख रहे हैं टकटकी लगाकर हरक सिंह रावत को। जब प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में पूर्व मंत्री उत्तराखंड के और वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत एक बिल्कुल नए जोश और जज्बे में नजर आते हैं, और ये अंदाज मैं आपको दिखा रहा हूं, फिर आगे बात होगी और विश्लेषण भी होगा कि आखिर हरक सिंह रावत को आजकल ऐसा कौन सा वो बूस्टर डोज लग गया जिससे उनकी ऊर्जा 7वें आसमान पर पहुंच गई। दिखाऊंगा आपको, लेकिन पहले अंदाज देखिए। माला कब पहनेंगे जब भाजपा सरकार संतुष्टि पूरी कर देगी? बिल्कुल, मैंने खत्म खाई है। अभी हमारे एनएसआई के लोग मुझे माला पहना रहे थे, मैंने कह दिया मैं माला नहीं पहनूंगा। अच्छा, जब तक भाजपा को हटा नहीं देते उत्तराखंड से, इस कुकर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। ये मैंने कसम खाई। गहराना आपके साथ हो गया, लगातार आपके कोई ईडी डाल दो, सीबीआई डाल दो, जेल भेज दो, हरक सिंह न दबने वाला। मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन झुकना पसंद नहीं करूंगा। हरक सिंह रावत। वैसे दगड़ियों, हरक सिंह रावत का नाम राजनीति में नए विवादों, फैसलों और यू टर्न के लिए जाना जाता है। हालांकि इस बार उनका अंदाज सिर्फ सियासी नहीं बल्कि जिद वाला लगता है, एक एटीट्यूड वाला लगता है, कहते हैं कि प्रण लेने वाला लगता है। जैसे भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी, वैसे ही कुछ हरक सिंह रावत अब ले रहे हैं बीजेपी को लेकर। उन्होंने कह दिया कि जब तक मैं उत्तराखंड से बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं कर देता तब तक मैं माला नहीं पहनूंगा। माला पहन रहे थे, हाथ में थी, देखी होगी आपने, ये देखिए तस्वीरों में, माला नहीं पहनूंगा। और बस एक वाक्य ने उत्तराखंड की सियासत में एक नई आग लगा दी, एक नई बहस को जन्म दे दिया कि हरक सिंह रावत आजकल ये बयान कहां से दे रहे हैं और क्यों दे रहे हैं। दरअसल दगड़ियों, देहरादून में कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा था। हरक सिंह रावत पूरे आत्मविश्वास के साथ, उग्र तेवरों के साथ इस कार्यक्रम में नजर आए। ये वीडियो वहीं का है। न केवल पार्टी के पक्ष में खड़े दिखे बल्कि उन्होंने अपनी व्यक्तिगत प्रतिज्ञा को कांग्रेस की जनभावना से जोड़ दिया। हरक सिंह रावत का कहना था कि अब सिर्फ चुनावी लड़ाई नहीं बल्कि धर्म युद्ध है, जिसमें उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बीजेपी की जड़ें उखाड़कर फेंक देने का है। कुछ अंदाज यही था, देखिए। इस कुकर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा। ये मैंने कसम खाई। गहराना आपके साथ हो गया, लगातार आपके कोई ईडी डाल दो, सीबीआई डाल दो, जेल भेज दो, हरक सिंह न दबने वाला। मैं मरना पसंद करूंगा। दोस्तों, राजनीति में प्रतीकों की भाषा बहुत गहरी होती है। माला पहनना एक सम्मान का प्रतीक होता है। माला कोई पहनाए और जब पहनाने वाला भी गौरवान्वित महसूस करता है और पहनने वाला भी। एक नेता के काम या उसके आगमन पर जनता की ओर से दिया गया आदर होता है, लेकिन हरक सिंह रावत ने तलखी दिखाई, सबका ध्यान खींचने का काम किया तो है, ये आप कह सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो उनके जा रहे हैं, लोग देख रहे हैं, बोला क्या हो गया हरक सिंह रावत को। कईयों को ये बात अच्छी भी लग रही है, अंदाज अच्छा लग रहा है, कई लोग अलग अलग तरीके से देख रहे हैं। आगे बताऊंगा इस वीडियो में कि मायने क्या निकाले जा रहे हैं। राजनीति के जो पंडित हैं वो क्या बता रहे हैं, सियासी तौर पर कांग्रेस के लिए क्या ये इशारा है
या बीजेपी के लिए कौन सी खतरे की घंटी है, सब बताऊंगा आपको। बस आपसे गुजारिश यह है कि आप अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहें। हरक सिंह रावत ने यह कहकर एक बार फिर से सियासी सुर्खियां बटोरी, मैं तब तक माला नहीं पहनूंगा जब तक बीजेपी का सुपड़ा साफ नहीं होता, सत्ता से बाहर नहीं हो जाती, बीजेपी कर देता। अब अकेले तो हरक सिंह रावत से होने से रहा, लेकिन पूरी कांग्रेस हरक सिंह रावत के साथ आज खड़ी दिखाई देती है। एक पिछला वाला बयान, उसका भी जिक्र करूंगा, उसका आप समर्थन मिलना। मैंने ही सवाल किया था कि भाई इकला चलो वाली राजनीति पे क्या हरक सिंह रावत चल रहे हैं? वो हरीश रावत की भाषा में कहें तो इकलू बानर कहते थे वो। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़े, और शायद मेरी बात पहुंची नहीं पहुंची, लेकिन कांग्रेस वाले आने लगे। कोई ट्विटर के जरिए, फेसबुक के जरिए समर्थन करने लगा उस बयान का, जिसमें उन्होंने 30 करोड़ घपले वाली बात कही थी बीजेपी को लेकर, वो भी बताऊंगा। लेकिन मौजूदा ताजा बयान जो है, जो ये ताजा एक्टिविटी की है हरक सिंह रावत ने, कह सकते हैं ये बड़ी दिलचस्प है। एक त्याग और तपस्या का प्रतीक खड़ा कर दिया गया है। अपने आप को बता रहे हैं हरक सिंह रावत कि माला नहीं पहनूंगा। उनका व्यक्तिगत प्रण भी है, जो उन्होंने एक सामान्य राजनेता से संघर्षशील योद्धा की छवि में लाकर खड़ा कर दिया। वैसे उनकी राजनीति को लोग इसी तरीके से देखते हैं। उनको कहते हैं कि उनको पार्टी की जरूरत नहीं पड़ती, ना उन्हें कांग्रेस की जरूरत, ना बीजेपी की जरूरत। लेकिन फिर भी, क्योंकि अकेला आदमी क्या करेगा, वो कभी बीजेपी में रहे, कभी कांग्रेस में रहे, आगे बात आएगी, इसी में बात करूंगा। लेकिन जो मौजूदा उनका बयान है और ये जो तल्ख तेवर हैं, ये अपना ध्यान, उन सबका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं उनकी तरफ। दोस्तों, हरक सिंह रावत की सियासी यात्रा उत्तराखंड में विवाद, सत्ता, स्वार्थ के तमाम मोड़ से होकर गुजरी है। ये सब जानते होंगे, जो राजनीति को जानते हैं। जो नहीं जानते उनको मैं बता रहा हूं। कभी बीजेपी के भरोसेमंद चेहरे रहे, कांग्रेस में लौट गए, मतलब चले गए, फिर से बीजेपी में वापस आ गए, और अब फिर कांग्रेस के साथ मोर्चा संभाल रहे हैं। तो इधर उधर लगा रहा बल इनका, संतुष्टि इनको कहीं नहीं मिली। हाँ, पद इनको मिला, मंत्रालय इनको मिला, लेकिन संतुष्टि नहीं मिली। लेकिन दगड़ियों, इस बार इनकी भाषा, यानी कि हरक सिंह रावत की भाषा, उनके तेवर और उनका रवैया कुछ अलग है। वो सिर्फ सत्ता की लड़ाई नहीं लगता दगड़ियों, बल्कि एक भावनात्मक बदलाव लाना चाहते हैं। शायद ये इरादा जाहिर करना चाहते हैं हरक सिंह रावत, जनता को अपने साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो नजर सबकी रहती है, एक और कुर्सी होती है जिस पर सबकी नजर रहती है दगड़ियों, वो होती है किसी भी पार्टी के लिए प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी। अभी कांग्रेस में है, आगे बात इसकी भी आएगी तो वो भी करूंगा, समय मिला तो। अब आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा, बल क्या इस बयान के पीछे की रणनीति, राजनीति क्या हो सकती है? हरक सिंह रावत का यह बयान आम राजनेता की जुबानी प्रतिक्रिया नहीं है, नहीं लगता, एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा लगता है मुझे तो। जनता से सीधा कनेक्ट करने का एक ही जरिया होता है, जब आप इस तरह के बयान देते हैं, या इस तरह के आप आक्रामक तेवर दिखाते हैं, वो भी सत्तासीन पार्टी के खिलाफ। यहां बीजेपी है, जनता एकदम से अट्रैक्ट होती है। माला न पहनने का प्रण, त्याग और सेवा का संदेश, ये सब देना चाहते हैं हरक सिंह रावत। बीजेपी के खिलाफ सख्त रुख अपना दिखाना चाहते हैं, क्योंकि कई लोगों ने उनके पिछले वाले बयान पर यह कहा, और मुझे भी ये लगा कि कहीं इस बार विधानसभा चुनाव ज्यादा दूर नहीं है, कहीं हरक सिंह रावत बीजेपी में वापसी तो नहीं कर सकते हैं। मुझे पर्सनली तौर पर ऐसा लगा कि ये शायद भूमिका बनाई जा रही हो। लेकिन आज का जो ये वाकया है, जो तस्वीर सामने आई, वो इस ओर इशारा शायद नहीं करती। अब हालांकि सियासत है, उसमें कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। अब उन्हें शायद बीजेपी से कोई उम्मीद भी नहीं है, सिर्फ प्रतिरोध है। कांग्रेस में अपनी भूमिका मजबूत करना चाहते हैं कि हरक सिंह रावत, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। यह वादा उन्हें पार्टी के भीतर एक समर्पित योद्धा की भूमिका देता है दगड़ियों। अभी तक तो मौन थे, लेकिन अब जिस भूमिका में आ रहे हैं वो बता रहा है कि वो लड़ने की भूमिका में है। अगर पार्टी में कोई नेता इस तरीके से सियासी तौर पर लड़ाकू निकल आए, उसका समर्थन पार्टी करती है, क्योंकि पार्टी लाइमलाइट में आती है, हाईलाइट मिलती है पार्टी को। और कांग्रेस तो काफी पिछड़ी हुई है बीजेपी से। तो पूरा विपक्ष को जोड़ने की कोशिश ये हो सकती है। उनकी भाषा में सिर्फ कांग्रेस की नहीं, समूचे विपक्ष की भावना झलकती है। कांग्रेस इतना भर नहीं है कि अब ये समझ सकते हैं कि विपक्ष जो है पूरा, हम कहें कि यहां पर फायदा उठाने के लिए हरक सिंह रावत ये बयान दे रहे हैं।
हरक सिंह रावत के जुबानी विस्फोट जो एक के बाद एक हो रहे हैं, उनके मायने भी खोजे जा रहे हैं। इससे पहले उन्होंने कहा था बीजेपी ने करोड़ों का पैसा लिया, माफियाओं से चंदा लिया गया, चेक उन्होंने खुद लिए, जांच उनकी भी हो, बीजेपी की भी हो, कई नेता बीजेपी के, कई नेता क्या पूरी बीजेपी जेल में जाएगी, इस तरह के बयान दिए थे। वो बयान वैसे सुना होगा आपने, लेकिन चलिए एक चलते चलते वो भी हल्का सा सुना लेता हूँ आपको, क्योंकि ये कड़ी से कड़ी जुड़ती जा रही है। वो बयान सुन लीजिए थोड़ा सा। खनन नीति ने तुम्हारा घर भर दिया, तुम्हारा भंडार भर दिया बीजेपी का। और मैं सच कहूं, जो 30 करोड़ रुपया एफडी बनी है भाजपा को चलाने के लिए, मैं भी उसमें वन मंत्री था, मैंने भी 1 करोड़ से अधिक दिया उसमें पैसा, सब खनन माफियाओं से तुला के दिया मैंने भी। मेरे पे भी दोस्त है, मैं तो कह रहा हूं मेरी भी जांच होनी चाहिए। आप जांच करा लो, वो 30 करोड़ रुपया की जो एफडी बनी है भाजपा की जो 30 करोड़ की एफडी बनी है पार्टी चलाने के लिए बैंक में, उसमें किस किस ने पैसा दिया है ईडी जांच कर ले, पूरी भाजपा जेल में होगी अगर ईडी ईमानदारी से जांच कर दे तो। सारे खनन माफियाओं से 10 मैं वन मंत्री था तो मैंने रामनगर में जाके, हल्द्वानी में जाके सब जितने खनन के ठेकेदार थे सबसे कहा 10-10 लाख के चेक लाओ। मैंने खुद कहा, मैं भी दोषी हूं उस मामले में। जो धामी कह रहा है ना कि खनन पे हमने डंका पीट दिया तभी तो तबाही हो रही है, मैं खनन के खिलाफ नहीं हूं। खनन होना चाहिए, जब मलबा आता है तो नदी को एक टेक्निकल तरीके से उसकी रेत बजरी हटनी चाहिए, जिससे कि बीच में गहराई हो और अड़ोस पड़ोस में जो है आसपास जो है बस्तियों को नुकसान हो। खनन होना चाहिए, लेकिन तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए, तकनीकी तरीके से खनन होना चाहिए। ये तो आप चले जाओ उधम सिंह नगर में कैसे पट्टे दे दे, कैसे लूट मचा रखी इन्होंने खनन के नाम पर। आप मुझे बताओ, जिस तरह निशंक के समय में ऋषिकेश की जो घोटाला, भूमि घोटाला हुआ था, हरिद्वार प्राधिकरण से रिपोर्ट एक ही दिन आई, मुख्यमंत्री की तरफ से पत्र गया, उसी दिन प्राधिकरण में गया, उसी दिन रिपोर्ट आई और उसी दिन जो है जमीन आवंटन कर दी गई ऋषिकेश में। वही खनन पट्टों में हुआ है। दोस्तों, हरक सिंह रावत का यह नया रूप जनता के सामने एक नई उम्मीद या नया भ्रम दोनों हो सकता है मेरी नजरों में। कुछ लोग इसे राजनीतिक ढोंग कहेंगे, कुछ इसे राजनीतिक परिपक्वता और समर्पण का प्रतीक मान लेंगे, कांग्रेस मान रही है, और कुछ मेरे जैसे लोग हरक सिंह रावत की इसे आखिरी लड़ाई के रूप में देखेंगे। दगड़ियों, आखिरी लड़ाई का मतलब यह है कि अब वो चाहते हैं कि उनके पास एक पद हो, उनका एक कद हो, उनको वो सम्मान मिले जिस सम्मान के हिसाब से वो इस राजनीति में जमे हुए हैं। अकेले हम अपने दम पर लड़ते रहे हैं, लेकिन अब उनको चाहिए, कहीं पर बैठे थक गए हैं, कुर्सी चाहिए उनको बैठने के लिए। लेकिन एक बात यह तय है कि दगड़ियों, बयान लोगों के बीच में चर्चा का विषय तो बने हैं, और सवाल है कि क्या कांग्रेस को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी कांग्रेस में हरक सिंह रावत को तो मिलेगा, लेकिन कांग्रेस को कितना फायदा मिलेगा ये देखने वाली बात है। हरक सिंह रावत का यह ऐलान कांग्रेस के लिए एक मजबूत नैरेटिव गढ़ सकता है, बना सकता है, पिछड़ती कांग्रेस को आगे ला सकता है। सियासत है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इस बयान से क्या कांग्रेस को मजबूती मिलेगी? वो एकजुटता आ पाएगी जो एकजुटता की तलाश कांग्रेस कर रही है। कुछ लोग ये मान रहे हैं कि एक ऐसा नेता जो राजनीति से ज्यादा अब लड़ाई को व्यक्तिगत सम्मान का विषय बना चुका है, वो हरक सिंह रावत है। वैसे एक अंदर की खबर भी बता देता हूं आपको। कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, अब आप कहेंगे कि जल्दबाजी है, लेकिन हां, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष, क्या पता कब क्या हो जाए। दोस्तों, जनता फिलहाल देख रही है, सुन रही है और अब परखना चाहती है। उस नेता को, हरक सिंह रावत को भाषणों से ज़्यादा काम देखना चाहती है। हरक सिंह रावत ने वैसे ऐसा तो नहीं है कि काम नहीं किया है, जनता में, उनके वोटर्स में उनकी एक अलग छवि, अलग पकड़ है। वो किसी पार्टी के बैनर तले नहीं, वो उनके खुद के बलबूते की है। लेकिन उन सब के बावजूद भी कहते हैं ना कि अति आत्मविश्वास कभी ना कभी कहीं खतरा पैदा हो जाता है, अपने लिए खतरनाक बन जाता है। ऐसा तो नहीं है। हरक सिंह रावत के इस बयान के बाद जनता की उम्मीदें उनसे बढ़ेंगी, लेकिन उम्मीदों के टूटने का खतरा भी उतना ही है बड़ा। अगर उम्मीदें टूटी
जो उनका खुद का पारंपरिक वोट है, जो जनता सीधे उनसे जुड़ी है, जिससे पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं, वो जनता छिटक जाएगी दगड़ी। तो नफा नुकसान शायद हरक सिंह रावत भी जान रहे होंगे। वो कहते हैं कि किसी पत्रकार ने उनसे सवाल कर दिया कि आप ये कह रहे हैं, वो कहते हैं कि तुम मेरी राजनीति को जानते नहीं हो, हरक सिंह रावत की राजनीति को पहचानते नहीं हो कि हरक सिंह रावत है क्या। अब भैया सियासत है, हम तो सियासत में ही आज इधर कल उधर, आज ये बयान कल वो बयान देखते हैं। तो सियासत आम जनता को गोल गोल घुमाना जानती है और लोग घूमते भी हैं। क्या हरक सिंह रावत भी अपने बयान के जरिए जनता को गोल गोल घुमा रहे हैं? लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए दगड़ियों कि 2027 विधानसभा चुनाव ज़्यादा दूर नहीं है। भूमिकाएं बननी शुरू हो गई हैं, बुनियाद डलनी शुरू हो गई है अभी से। आप क्या सोचते हैं हरक सिंह रावत के इन बयानों को लेकर, इन तल्ख तेवरों को लेकर? क्या सियासी स्टंट मात्र हैं या फिर कुछ और देखा जाए इन बयानों के पीछे? अपनी राय कमेंट के जरिए दे सकते हैं दगड़ियों, और साथ ही खबर को शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और मेरे साथ लगातार यूं ही बनते रहें। बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय उत्तराखंड। इस कुकर्मी सरकार को हटा नहीं देते, भारत सरकार को नहीं हटा देते, तब तक हरक सिंह रावत माला नहीं पहनेगा